Hello students. So this was the question asked by one of my student. So let's get started. So at the end of the video, I will tell something about this question. So but I cannot tell you in the beginning. So just watch it. Have patience. This question is not easy, but this is a very good question. Okay. Okay. Let's get started. So मैं थोड़ा आराम से बताऊंगा तो जस्ट you can speed up the video if you want to save time, maybe 1.5x or 1.25x, whatever you are comfortable with, right? So okay, fine. So let me read the question first. A triangular grid is obtained by tiling an equilateral triangle. So this word is repeated: by tiling an equilateral triangle xyz. So this is the equilateral triangle xyz of side length n, okay, by n square equilateral triangles of side length unity. So word is confusing, right? So you might get confused. So this is x, let's say this is y, and this is z. Now read this line multiple times until you understand. So from here to here and this last line. So tiling, you are using tiles of, let's say, rectangle, triangular size, okay, on the floor. So what is given to you? एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका साइड लेंथ पता है कितना है? एन है, ठीक है। और इसको टाइल किया जा रहा है, इस सरफेस को, ये इक्विलेटरल है तो सारे बराबर होंगे, इसको टाइल किया जा रहा है। व्हाट यू मीन बाय टाइल? ऐसे अलग अलग ट्रायंगुलर साइज के टाइल्स लगाए जा रहे हैं, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। सो समथिंग लाइक दिस, सो यू आर गेटिंग मल्टीपल ट्रायंगल्स, मे बी एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, राइट। सो एक टाइल ये आपका होगा इधर, फिर ऐसे कई सारे ट्रायंगुलर टाइल्स बनेंगे, राइट। अब देखो, पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है दैट इज एन यूनिट, बट इसको टाइल इस तरह से किया जा रहा है कि इसमें कितने और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक दो तीन, सो लाइक दैट फॉर साइड लेंथ ऑफ एन वी आर गेटिंग एन स्क्वायर नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सो ये जितने हैं ना, एक दो तीन चार, अगर मान लो हम चार, 4 यूनिट साइड लेंथ का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बनाते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल कितने बनेंगे? 4 स्क्वायर, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। सो एन स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये जो छोटे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके कितने साइड लेंथ है? 1 यूनिट लेंथ यूनिटी, राइट। ओके, बाय द वे दिस इंफॉर्मेशन हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग। अब आगे करते हैं, ये बस क्वेश्चन समझने के लिए था। क्वेश्चन जो करना है आपका, दिस इज द क्वेश्चन। लेट एफ एन बी द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। एक बात बताओ, इस वाले में पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बड़ा वाला ट्रायंगल एक्स वाई जेड जिसकी साइड लेंथ एन है, ठीक है, एन है पूरा, ये वाला, ठीक है। और इसमें कितने छोटे छोटे ट्रायंगल है? एन स्क्वायर ट्रायंगल है, और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है? 1 यूनिट। अब देखो इसमें पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, ये ये ये, ठीक है, पैरेललोग्राम। ऐसे कितने पैरेललोग्राम बनेंगे अगर, ओके, देख के आपको आपको एन की वैल्यू समझ में आएगी। अगर एन की वैल्यू 7 हो या 6 हो, देखो काउंट तो नहीं कर पाओगे कि आप एक एग्जाम में आप स्केल से ड्रॉ करो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 7, फिर उसको डिवाइड करो एंड देन यू काउंट द पैरेललोग्राम। ऑप्शन देख के समझ आ रहा है, 210 पैरेललोग्राम काउंट कर पाओगे? 378, इवन 70 नहीं काउंट कर पाओगे यार, 70 नहीं काउंट कर पाओगे, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फाइन, ओके, करें क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? पॉज द वीडियो और गो बैक टू द वीडियो अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, video is going to be long, so you can speed up if you want. Now in order to do this question, I have made this triangle again here, okay, but here you have to see three types of lines. Firstly, make sure you see three types of lines. One which is completely solid, one type is dotted, okay,
अनदर टाइप इज, इसको कहते हैं डैश डॉटेड लाइन, ओके, डैश डॉटेड लाइन or dotted dash line is vice versa. So dash is big line, then again these are the dots. So you should be able to see these three types of lines or else you won't understand the question. Okay, and ये dotted horizontal line dotted हो गई, ये solid lines हो गई, और ये dash dotted lines. Okay, now हमें अब पहले ये पता करना है for a particular n, let's say हम n equal to 7 के लिए solve करेंगे. By the way, n equal to 7 के लिए let's say हम solve कर रहे हैं यहाँ पे n is equal to 7, ठीक है. n equal to 7 के लिए अगर हमें ये निकालना होगा कितने ग्रिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये पता करना होगा. तो कैसे करोगे, ऐसे नहीं, गिनना नहीं है, देखो गिनना है, एक पैटर्न बना लेना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ. अगर n इक्वल टू 1 है, ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल बना है, तो इसके कितने वर्टिसेस हुए, 1 प्लस n इक्वल टू 1 है, ये n है, फर्स्ट टर्म n है, दूसरा प्लस 1 प्लस 1, ठीक है. अगर मान लो n इक्वल टू 2 है, इसकी साइड लेंथ 2 है, तो इसमें कितने वर्टिसेस बन रहे हैं बताओ, 1 प्लस 2, कितने ग्रेड्स हैं या कितने वर्टिसेस हैं, बोथ आर सेम थिंग. सो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ. 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ कितना आया वर्टिसेस, 3, कितने ग्रिड पॉइंट्स आए, 3, 1 2 3, यहाँ पे कितने आए, 6, गिन लो 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 एंड टॉप पे 6, राइट. अब इसी का पैटर्न बनाओ. अगर n साइड का है इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो व्हाट वुड इट बी, टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं यहाँ पे, इट वुड मेक माई टास्क इजियर. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस n प्लस 1. आपको पैटर्न समझ आया कि नहीं, यहाँ पे कितना था n की वैल्यू, यहाँ पे था n की वैल्यू 2 और यहाँ पे था n की वैल्यू 1, राइट, n इक्वल टू 1 पे ऐसे. अब ये AP बन रही है, राइट, इसकी वैल्यू निकाल के बता दो मुझे कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n प्लस 1, समेसन ऑफ n प्लस 1 AP का पता है, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इन, सॉरी इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n माइनस 1, n क्या है, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू d, d is 1, right, and when you will solve it, what will you get, in one bracket you will get n plus 1 and in other bracket what will you get, this goes to n plus 2, so in other bracket you will get n plus 2 upon फुल का कितना हो जाएगा, अपॉन 2, am I right, n by 2 2a plus n minus 1 into d. So अब इसको मैं assume करने जा रहा हूँ, I'm going to assume this as k, right, you will need this k and I am only simplifying the value of k, believe me, I am making your task easier here. So k, what do you mean till here, what do you find out, k is the number of grid points when you have an equilateral triangle xyz of side n, and inside that triangle how many equilateral triangles you have, n square, right. अभी तक clear है. Now you need firstly common sense. Tell me one thing, if you want to make parallelogram, आप तीन टाइप की लाइन बताया था ना, सॉलिड लाइंस और ये डॉटेड. लेट्स चूज दीज टू फर्स्ट, ये वाली सॉलिड लाइन सारी और ये डॉटेड वाली लाइन, ठीक है. इसमें से पैरेललोग्राम कब बनेगा, पैरेललोग्राम बनने के लिए यू हैव टू पिक 2 पॉइंट्स सच दैट, राइट,
those 2 points should be the opposite vertices of the parallelogram, right? So those 2 points should not be on the same line. अगर वो 2 पॉइंट ऐसे सेलेक्ट किए, मान लो आप ये पैरेललोग्राम सेलेक्ट कर रहे हो, ये वाला, लेट मी मेक इट क्लियर अगेन. If you are choosing this point and this point, okay, then can you make the parallelogram? And then again you choose this point and this point. So parallelogram can only be formed if you are choosing this point and other one this point. Okay, then you are making the parallelogram with the help of this dotted line. ये भी ध्यान देना, ये वाली dotted line, right? I can erase this. ठीक है, okay. आपका parallelogram तब बनेगा when you choose these 2 points, okay, which are lying on the opposite side of this parallelogram, right? You cannot choose these 2 points and these 2 points and make the parallelogram, right? So what you have to do is you have to choose 2 points on these lines, okay, on these solid lines, this one and this one, by, okay, right? So that these 2 points lie in the opposite vertices of parallelogram. Either you can choose these two or you can choose these two, right? Now, but as I said, you cannot choose those 2 points on the same lines, okay, and you can make the and you can make the parallelogram. Just think about it, but while choosing these 2 points here and here, you cannot make the parallelogram. So they have to be on the opposite side of the opposite vertices of the parallelogram. Now tell me one thing, let's calculate. So what you have to do, you have to choose 2 points, right? So if total number of, अगर total number of grid points क्या है, वो आपका k है, k आपने अभी फाइंड आउट किया थोड़ी देर पहले, टोटल नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स k है, राइट? अब उस k में से, ठीक है, एक्चुअली इवन बिफोर दैट, अगर आप टोटल साइड लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेट मी क्लीन दिस कर्व, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है, राइट? कितने वर्टिसेस आ रहे हैं एक सॉलिड लाइन पे, 1 2 3 4 5, राइट? 5 वर्टिसेस आर देयर, राइट? सो अगर n है, इस साइड लेंथ n है, तो एक लाइन पे कितने वर्टिसेस आएंगे, n+1, राइट? 4 साइड लेंथ है तो 4+1, 5 वर्टिसेस आ रहे हैं एक साइड पे, और n होंगे तो n+1 आएंगे, राइट? तो कितने, पहले वो पॉइंट चूज करते हैं जिससे पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, मतलब दोनों पॉइंट्स शुड लाई ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन, राइट? सेम साइड ऑफ दिस सॉलिड लाइन, दे शुड नॉट बी अपोजिट. तो वो सारे ऐसे पॉइंट कितने होंगे, आई एम कंसिडरिंग ओनली दीज सॉलिड लाइन्स, राइट? सो लेट्स जस्ट डू इट. टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं यहाँ पे, दोज पॉइंट्स which will not form the parallelogram because they lie on the same side of the line. ठीक है, ओके. बिकॉज की स्पेलिंग गलत है, आप देख लेना यार, आई एम नॉट गोइंग टू करेक्ट इट. सो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, CAUSE टाइपिंग मिस्टेक. ओके, नाउ अगेन कम हियर. सो ऐसे कितने होंगे, नाउ आपको वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जो सेम साइड पे हैं. नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट 3 टाइप्स ऑफ लाइंस आर देयर. एक ये सॉलिड वाले सारे, एक ये डॉटेड वाले हॉरिजॉन्टल, और एक डैश डॉटेड लाइन, ये वाले. तो अगर आप एक में कैलकुलेट कर लो तो 3 से मल्टीप्लाई करके वो सारे पॉइंट का कलेक्शन निकाल सकते हो जिससे पैरेललोग्राम नहीं बनेंगे, राइट? तो यहाँ पे पिक करना है, राइट? तो यहाँ से शुरू करते हैं. अगर एक पॉइंट है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे, यहाँ से तो कोई पॉइंट, 2 पॉइंट चूज ही नहीं कर सकते,
राइट। और यहाँ पे कितने हैं, 2 पॉइंट, तो चूज करो 2C2। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है तो 2 थोड़ा ऊपर होगा, C2 नीचे होगा ऐसे, या तो फिर रुको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओके, ऐसे चलते हैं 2C2 टाइप का। ओके, मैंने पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पे कितना है, 3 पॉइंट है, ये वाला लाइन यहाँ पे कितने हैं, 3, राइट। तो 3 में से चूज करना पड़ेगा आपको, तो 3 कैसे चूज करोगे, 3C2, राइट, प्लस 4C2, प्लस अगर डॉट 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 एन, एन वाले साइड की लेंथ अगर एन है तो उसमें कितने ग्रिड पॉइंट्स होंगे, n+1, और उसमें से कितना सेलेक्ट करना है, n+1 C2, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, 3 इंटू मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा n, n+1, n+2। ये आप सॉल्व करके देख लेना, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट हियर। n+2 अपॉन 2, होल अपॉन 2, ओके, पूरे का अपॉन 2। सो दिस वुड बी दोज पॉइंट्स जहां पे पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। अब बताओ, टोटल अगर निकालें, पैरेललोग्राम बने ना बने इट डजंट मैटर, टोटल नंबर ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन सेलेक्ट 2 पॉइंट्स, वो कितना होगा, यहीं पे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज थ्रू विच you can select 2 points out of k grid points. Total grid points are how much? Total points are k grid points. You have just calculated, right? Would be how much? Tell me. kC2, right? Now what you have to do? So इतने से ये टोटल है, पैरेललोग्राम बन रहा है नहीं बन रहा है, इट डजंट मैटर, बट इतने से नहीं बन रहा, आपको पता है ये ऊपर वाला ये जो वैल्यू है, दिस वन, these are the sets of points or sets of ways through which you are not forming the parallelogram, and these are the total. So parallelogram बनेगा कितने तरीके से, kC2 minus this one, तो you can just write it down, ये वाला इरेज कर देते हैं यहाँ पे, total number of ways through which parallelogram can be formed, or total number of parallelogram is equal to how much, kC2 माइनस ये वाली पूरी वैल्यू, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से सीधा, ये आ गया यहाँ पे, राइट। नाउ व्हेन यू विल सॉल्व इट, दिस होल थिंग विल कम आउट एज, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आई हैव डन इट, मैंने सॉल्व किया है, तो आप भी कर ही लोगे, इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है। अगर आप, if you are trying this question, somebody asked this question, so I'm sure you will be able to do this calculation. Actually you should be able to do this calculation, so I cannot spoon feed everything, right? And -1, so मैंने समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है, so what you do, you can just tell me in the comment section whether you like the video, whether you actually understand the concept here. Now what I wanted to talk about this question is, ये वो वाला question है, ये definitely it is a advanced level question, एडवांस में पूछा गया नहीं पूछा गया आई डोंट नो, बट अगर पूछा गया है या नहीं भी पूछा गया है तो दीज आर द क्वेश्चंस that you must leave the question in the examination, you should not attempt at all, लास्ट में टाइम बचता है,
तब जाके करना है। ईगो पे नहीं आना है दैट यू हैव टू सॉल्व इट, नहीं नहीं हम हमसे कैसे नहीं होगा, हम तो करके मानेंगे। सो यू डू नॉट हैव टू बी ऑन योर ईगो। टाइम बचाना है, स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में, टाइम इज लेस, सो यू हैव टू you should leave this question. Okay, you should not attempt this question at all. And I'm sure yeah, hota kya hai na, so as I have told you through my multiple videos, these IIT faculties, they try to do your job, try to make your job easier by making the question doable. So difficult होगा, tricky होगा, but इतना लंबा नहीं होगा that where you have to do. Now actually I haven't finished this question, I just realized it. So you have the total number of parallelogram this, and what you need to check, you need to check through the options. So I'm going to check the option that is correct, F7. So just put the value of F7. So F7, and value of n you can put 7, 7 minus 1 6. Okay, so 6 into 7 into 7 plus 1 8 into 7 plus 2 9 upon 8. When you will do it, you will get 378 as your answer, I think so. So this is your option. So finally I'm done now, 378. So your option is this one. Okay, I should erase this C option. Okay, now so as I said, this is the question that you should leave the question, you should leave it in the examination, you do not have to attempt it. Okay, so go through the question, tell me you understand it. Thank you for watching it. Subscribe to my channel, clear your doubt, have a great learning, all the best. Thank you.